अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रहमान एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन में हमारे पास लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, यानी एडिशन का मतलब तो हमें पता है कि एडअप करना होता है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2, ठीक है, -1, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं 1/2, ये सारे जितने भी नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मजीद रियल नंबर्स के बारे में जानना है तो आप जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है वो उसको आप देख लें। ठीक है, तो उसमें मैंने एक एक करके सबकी डेफिनेशन जो है मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो अगला नंबर देखें तो अगला नंबर हमारे पास कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम जो है ना इन डिटेल अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आपको इतना बस पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ हमारे पास ये आई का सिंबल आ जाए ना, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने देखना है कि हमारे पास होता है एडिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये जिसके साथ हमारे पास आई का सिंबल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इनको जब हम एडअप करके इस फॉर्म में जब हम लिख लेंगे, ठीक है, कंबाइन करके इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अब ये इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, पहला नंबर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 लिखा प्लस और 3 आयोटा। तो ये बेसिकली जो है मैंने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर बना दिया। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 4। ठीक है, तो इस 4 को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाऊँ। तो कम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, पहला नंबर होना चाहिए रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो ये 4 जो है बेसिकली हमारे पास रियल नंबर है, तो मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाऊंगा। कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए मैं पहला नंबर लिखूंगा रियल, ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर तो हमारे पास कोई नहीं है, तो जब नहीं होता तो मैं क्या लिखूंगा, 0 आयोटा। तो मैंने इसको ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। फिर आगे देखें, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 आयोटा। अब ये 3 आयोटा जो है ये बेसिक हमें पता है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ आई का साइन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाऊँ। तो कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रियल नंबर तो है नहीं, तो अब मैं यहाँ पे रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो डेफिनेशन पे गौर करें, इफ द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो अब इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेशन पे अगर देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक हमें बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो उसका जब हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव नंबर आएगा तो तब हम इसको कहेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि अब हम स्क्वायर अगर किसी नंबर का लें तो उसका आंसर नेगेटिव हो। तो अब यहाँ पे जब -3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो इसका आंसर यहाँ -3 इंटू -3, इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, अब 9 नंबर तो हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमारी तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो अब को हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम स्क्वायर करें तो उसका आंसर क्या है, हमारे पास नेगेटिव आए। ठीक है, इस तरह मैं आपको कोई भी अगर आप नंबर लेंगे ना, तो अब ये देखें यहाँ पे मैं -5 लेता हूँ। ठीक है, -5 का स्क्वायर लेता हूँ तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव 25 आएगा। ठीक है, जो कि फिर स्टिल ये एक रियल नंबर बन जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसको इमेजिनरी नंबर बनाए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको इमेजिनरी नंबर कैसे बनाऊं। तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल पे गौर करें तो हमारे पास ये नंबर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू रूट के अंदर -1। तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लूँ तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर
और यहाँ पे भी इसको -1 का रूट -1 का भी स्क्वायर लेता हूँ, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। अब ये स्क्वायर जो है ये रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी -1। तो आ गया ना -1 आंसर हमारे पास। तो इमेजिनरी नंबर की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब ये नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो भी हमारे पास रूट होगा उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको जो है ना मजीद पता चल जाएगा। यहाँ देखें मैं लिखता हूँ रूट के अंदर -3, ठीक है, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। तो मैं जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, रूट के अंदर -3 किया तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया -3। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस होगा जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बात प्रूव होगी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो हमें रियल सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें वो एक रियल नंबर नहीं देगा। अब मैंने जो आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ ही हमारे पास आई का साइन होता है। बेसिकली ये आई नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम आयोटा कहते हैं। ये लेटर बेसिकली दिखता आई की तरह ही है, लेकिन जब इसको हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये नीचे से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारा ये साइन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू जो है -1 है। ठीक है, रूट के अंदर -1, तो इस वैल्यू को आपने याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू जो है आगे हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, एक ये वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है वो मैं इसी वैल्यू से जो है ना मैं ड्राइव करूंगा। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था कि हमने जो है इमेजिनरी नंबर को प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आएगी तो तब भी हम इसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव आती है तो वो फिर रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मैं आयोटा का स्क्वायर लेता हूँ और इस रूट -1 का भी मैंने स्क्वायर लिया। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये दो वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं आगे हमारे क्वेश्चन में यूज होंगी। ठीक है, जहां भी हमारे पास जो है ना -1 जो है हमें नजर आएगा हम उसको आयोटा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ऐसा करें, इनको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो आप मार्क कर लें। तो अब हम इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 2 देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो 50 है। तो 50 एक इवन नंबर है। हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि हमने इसको आयोटा की पावर स्क्वायर बनानी है। ठीक है, तो आयोटा की पावर स्क्वायर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 50 को 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इस 50 को 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 225 जार 50। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर का 0 आ गया। इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की पावर क्या होगी, 25 होगी। तो अब यहाँ पे मैं अगले स्टेप पे क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 25। अब जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को आपने नोट रखना है। ठीक है, जहां भी आपको आयोटा स्क्वायर नजर आएगा तो आपने इसको -1 लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा, जहां पे हमारे पास आयोटा लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, -1। तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखें तो मैं आयोटा की जगह, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, -1। ठीक है, और ऊपर जो पावर होगी एज इट इज हमारे पास 25 आ जाएगी। ठीक है, तो एक और बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने जो है इसको नोट डाउन रखना है कि हमारे पास अगर -1 की पावर जो है वो इवन है, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर -1 की पावर जो है हमारे पास ऑड है तो इसका हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, ये जो है ये दो चीज़ें जो है आपने नोट रखनी है। अब देखें तो हमारे पास जो पावर आई है वो अब हमारे पास इस केस में क्या है, ये -1 की पावर 25। तो 25 क्या है, एक ऑड नंबर है। हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑड पावर होगी तो हमारे पास इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे -1 की पावर अगर ऑड है तो हम यहाँ पे इसको -1 लिख लेंगे, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास गिवन है -आयोटा की पावर 8। ठीक है, तो अब
सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा है, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा बनने से पहले ये किस हालत में था पहले, तो अब ये माइनस आयोटा किस तरीके से आया हमारे पास। अब मैंने जब -1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, तो हमारे पास क्या आया, माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रीवियस जो है फॉर्म में लेके जाएंगे। तो जब मैं इसको इसकी प्रीवियस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, -1 इंटू आयोटा की पावर 8, ठीक है। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो अब ये 8 इसकी भी पावर बन गई और 8 इस आयोटा की पावर भी बन गई। तो अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, -1 की पावर जो है मैं लिख लेता हूँ ऊपर 8 इंटू आयोटा की पावर 8। तो इस तरीके से मैंने इसको माइनस को जो है सेपरेट कर लिया। बेसिकली ये माइनस आपको किसी भी वैल्यू के साथ माइनस अगर आपको नजर आएगा तो उसका मतलब होता है कि ये -1 है। इस चीज को आपने नोट रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ये दोनों चीजें मेरे पास -1 जो है वो सेपरेट हो गया और आयोटा जो है वो सेपरेट हो गया। तो अब -1 मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास +1 आ गया। और इस आयोटा की पावर 8 को मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको आयोटा स्क्वायर बनाऊंगा। तो आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए मैं 2 इंटू 4 जार कितने होते हैं, 8। ये जो है आयोटा स्क्वायर को मैं ऊपर पावर लिख लेता हूँ 4। तो इसको सबसे पहले मैंने आयोटा स्क्वायर की पावर में तब्दील कर लिया, ठीक है। फिर अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब ये -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया -1 और ऊपर पावर जो है मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 4 जो पावर है हमारे पास ये इवन पावर है, तो उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 और 1 ही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें तो 6 में हमारे पास गिवन है आयोटा की पावर 27। तो 27 हमें पता है कि ये एक ऑड पावर है। तो जब हमारे पास ऑड पावर होती है तो हम इसको इवन बनाते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप ये होता है कि हमने इसको इवन पावर बनाना है। तो इवन पावर में बनाने के लिए मैंने 27 से जो नीचे जो इवन नंबर आ रहा है मैं उसको कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26, ठीक है। तो 27 से नीचे जो हमारे पास पहला नंबर इवन जो आ रहा है वो हमारे पास 26 है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, यानी 26 + 1 करेंगे तो हमारे पास 27 बनेगा ना। तो हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर हमने इसको इन दोनों को आयोटा की पावर बना देनी है, ठीक है। नीचे देखें तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आयोटा की पावर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 और आयोटा की पावर 1। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया, ठीक है। फिर आगे जाएं तो 26 जो है बेसिकली अब हमने इसको क्या करना है, आयोटा की पावर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो जब इसको आयोटा की पावर स्क्वायर बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा, 26 को डिवाइड करूंगा मैं 2 के साथ। तो 2 13 जार हमारे पास क्या होता है 26। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की पावर 13। तो मैंने इसको अगले स्टेप में क्या किया, आयोटा स्क्वायर की पावर जो है मैंने इसको 13 कर लिया। और आयोटा की पावर जो 1 है वो एज इट इज उसकी जगह मैं आयोटा लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, -1 और इसके ऊपर पावर जो आ जाएगी 13 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आगे जाएं तो -1 की पावर जो है हमारे पास कौन सी है, ये 13 है। तो 13 एक ऑड नंबर है, जब ऑड पावर होगी तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो मैं इसको -1 लिख लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा के साथ। और जो -1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स में हमारा पहला पार्ट होता है रियल और दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी होता है पार्ट। आगे मैं क्या करूंगा, इसको जब इसका मिडल साइन जो है उसको रिप्लेस करके मैं माइनस कर दूंगा तो वो एक कॉन्जुगेट नंबर बन जाएगा। तो मैं इसको कॉन्जुगेट की शक्ल में कैसे लिखूंगा, a माइनस b आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मिडिल साइन जो है उसको मैंने रिप्लेस करके माइनस कर दिया। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेट का। तो अब पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये एक इमेजिनरी नंबर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा z, जो कि डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब मैं इसमें देखें, अब इस पार्ट नंबर 3 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं है। तो रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। और प्लस माइनस आयोटा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास पहले इस शक्ल में आ गया, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, और आगे आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो ये हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब
जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार डाल देता हूँ। ये जो बार होती है ये शो करती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब आगे जाएं तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो मिडल साइन तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो मिडल साइन जो है मेरे पास माइनस है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा प्लस, मैं लिखूंगा 0 प्लस आयोटा। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बन गया। अब आगे देखें तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब रियल पार्ट तो कोई नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली जो है मैं इसको ऐसे प्लस आयोटा करके लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। पार्ट नंबर 5 देखें तो हमारे पास गिवन है -4 और माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, z इज इक्वल्स टू -4 माइनस आयोटा। तो मैंने इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया। आगे देखें जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मिडिल वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं ऊपर z के ऊपर बार लिख दूंगा। ठीक है, आगे -4 और जो माइनस मिडिल साइन जो था वो रिप्लेस हो जाएगा प्लस, आगे आयोटा एज इट इज हमने लिख लिया। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। और एक बात लाजमी नोट कर लें कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना इमेजिनरी का साइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज किया करेंगे। ठीक है, रियल नंबर का कभी साइन हमने चेंज नहीं करना, ये बात आप लाजमी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने क्या करना है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पार्ट नंबर 2 देखें तो ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर के हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है। तो हमें पता है कि पहला पार्ट जो होता है जिसके साथ आयोटा साइन नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस रियल पार्ट की जगह लिख देंगे -1। -1 हमारा कौन सा हो गया, रियल पार्ट हो गया। और ये जो जिसके साथ आयोटा का साइन है, ठीक है, वो जो है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इफ आगे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस जो है इस क्वेश्चन में से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखता हूँ, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको रियल पार्ट जो है वो मैं देखूंगा कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है। इसमें ये x एक रियल पार्ट है, प्लस 1 एक रियल पार्ट है और ये 4 एक रियल पार्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद जो मैंने रियल पार्ट जो है सर्कल किए हैं, तो इसको मैं रियल पार्ट्स की जगह लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1 और इक्वल्स टू 4। 4 मैंने इक्वल्स टू के इस तरफ है तो फिर मैंने जो है ना इक्वल्स टू 4 करके लिख लिया। ये हमारे पास कौन सा रियल पार्ट हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये आयोटा y और ये -3 आयोटा। तो अब मैं इनको इमेजिनरी पार्ट के नीचे लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे अब आयोटा के साथ y है तो मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा इमेजिनरी नंबर था, वो था -3। एक चीज आपने नोट रखनी है, आयोटा साइन जो है इसको हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना नहीं होता। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है, आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमने सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस आयोटा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस माइनस आयोटा के साथ जो है बेसिकली हमारे पास -1 है। तो हमने क्या करना है, इस -1 जो होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसको हम इमेजिनरी पार्ट के अंदर लिखेंगे। तो अब आगे देखें, रियल पार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा नीचे x की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। तो यहाँ तक है हमारी स्मार्ट एक्सरसाइज 2.5। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो जो है आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो का ये फायदा होता है कि आप जो है ना एक क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो उस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके देखते हैं तो आपको दूसरी दफा या तीसरी दफा समझ आ जाता है लाजमी। तो अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपकी वजह से जो है वो किसी दूसरे फ्रेंड का भला हो जाए। तो मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।